ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इमेजिन कर लेते हैं एक ग्राउंड, ठीक है, इस पे ये पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन है, देखो बेसिकली मेरे को कह रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन है दो जगह, मतलब एक कुछ यहाँ पे होगा, एक कुछ यहाँ पे होगा, बट ये एंगल ऑफ एलिवेशन है किस पे? ट्रांसमिशन टावर पे, जो खुद फिक्स हो रखा है 20 मीटर टॉप बिल्डिंग के। देखो फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से हम लोग इसको समझ पाएंगे। दिस इज इमेजिन अ 20 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है, दिस इज अ 20 मीटर टॉल बिल्डिंग। इसके ऊपर यहां से एक टावर हमने फिक्स किया। अब ये मान लो कि एक ये पर्टिकुलर टावर हो गया, ठीक है। अब मेरे को बोला है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो किसके ऊपर है? ट्रांसमिशन टावर के टॉप और बॉटम पे। तो ये तो हो गया ट्रांसमिशन टावर का टॉप, और ये हो गया ट्रांसमिशन टावर का बॉटम, और यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हुए हैं ये होगा देखो 45, और ये होगा आपका 60। ये बात तो क्लियर हो गई है। तो फिगर मेरी कुछ इस तरीके से बनी है कि एक पॉइंट है, एंगल्स ऑफ एलिवेशन दिया हुआ था ट्रांसमिशन टावर के टॉप पे और बॉटम पे, जो कि खुद फिक्स हो रखा है एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर, और 45 और 60 हमको दिए हुए हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हमें बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी मेरे को ये निकालना है। ठीक बात है ना? चलो सॉल्यूशन मैं बताता हूं, अभी कॉन्सेप्ट बताऊंगा कैसे करेंगे, बट पहले लेट द हाइट ऑफ टावर बी h मीटर। मैं यहां पे नाम दे देता हूं इसको a, दिस इज b, दिस इज c, दिस इज d। अब मेरे को पहली बात ये पता है कि मैं जब भी ट्रायंगल्स लूंगा वो वाले ट्रायंगल्स लूंगा जिसमें 90 डिग्री होना ज़रूरी है, मतलब कंपलसरी है कि 90 डिग्री तो होना ही चाहिए। बट मेरे को जो हाइट निकालनी है इस ट्रायंगल के अंदर 90 नहीं है, तो मैं ये वाली ट्रायंगल को वैसे भी नहीं लूंगा। मेरे को ट्रायंगल लेने हैं जिसमें 90 हो। मुझे दो ट्रायंगल्स क्लियरली दिख रहे हैं, एक ये वाला, ठीक है, और दूसरा बड़े वाला पूरा, है ना। अब ये कैसे निकाला जाए, h कैसे निकाला जाए, दिस इज अ टास्क। अब सोचो, अभी हमने पिछला क्वेश्चन जो किया था 6th क्वेश्चन, उसके अंदर कुछ ऐसा था कि हमको निकालना था ये चीज, तो बड़े वाले में से हमने छोटे वाले को माइनस कर दिया था, है ना। मतलब हमें ये वाला पता होगा तभी तो मैं उसमें से ये 20 माइनस कर पाऊंगा। बट अगर ये बड़े वाला पता करना है तो ट्रायंगल का ये पता होना जरूरी है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि एंगल्स की बात तो ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज में से कोई एक चीज हमको पता होनी चाहिए, दूसरी चीज हम बता सकते हैं। तो अब अगर माइनस करने की ही बात है तो भैया ये बड़े वाला जो पूरा BD है, पूरा जो ये BD है उसमें से BC माइनस कर दूंगा तो मुझे CD मिल जाएगा। तो मुझे तो बड़े वाले ये BD की अब जरूरत हो गई है। तो BD निकालने के लिए बंदा बोलेगा कि सर मेरे को पहले ये भी पता होना चाहिए। समझ रहे हो? मैंने पहले क्या बोला कि भाई BD बताओ क्या है। अब BD कहता है मेरे को पता करने से पहले AB पता करो। मैंने पूछा कि भैया चलो AB बताओ क्या है। AB कह रहा है मैं तो गिवन नहीं हूं, पर हाँ ये चीज इस ट्रायंगल की गिवन है, इसकी हेल्प से आप AB निकाल लो। गेटिंग माई पॉइंट? इसकी हेल्प से मैं AB निकालूंगा और AB की हेल्प से ये पूरा निकालूंगा, पूरे में से इसको माइनस करूंगा, मेरा H आ जाएगा। सो गाइस दिस इज अ कॉन्सेप्ट, ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। अब मैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन कर रहा हूँ, जिसको क्लियर हुआ है वो एक बार खुद से प्रैक्टिस करेगा इसकी वीडियो पॉज करके, और आंसर हम मैच करेंगे एंड में। बाकी सारे बच्चे आओ फटाफट से हम इसको आगे बढ़ाते हैं, सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप। अब इन ट्रायंगल, पहले छोटे वाले ट्रायंगल से ये निकाल लेता हूँ। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में से मेरे को परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है, यानी tan थीटा का मामला है। तो इन ट्रायंगल ABC
tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे tan 45 है, देखो ना ABC में एंगल जो है वो 45 बन रहा है, 60 जो एंगल है वो बड़े वाले ट्राइंगल का है, तो tan 45 बराबर परपेंडिकुलर यानी कि BC अपॉन बेस यानी कि AB। tan 45 इज 1 बराबर BC 20, AB पता करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही मैंने किया मुझे मिल गया AB कितना 20 मीटर। बहुत आराम से हम लोग यहाँ तक पहुंच गए, AB मुझे मिल गया। अब इस AB की हेल्प से पूरा BD निकाल दिया जाएगा। तो अब मेरे को बड़े वाला ट्रायंगल लेना है। इन ट्रायंगल ABD tan थीटा ही ले लेते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का मामला है। tan मेरा, ये बेस मेरा आ चुका है 20, ठीक है ना। tan थीटा बराबर बड़े वाले ट्रायंगल में क्या होगा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो होता ही है, tan एंगल हो गया आप 60 बराबर परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, परपेंडिकुलर है BD, बेस कितना है वो है सर AB। tan 60 कितना होता है सर √3। BD पूरा बताओ कितना है सर, BD गिवन तो नहीं है बट BD मुझे ये पता है कि BD मेरा 20 प्लस H है, 20 प्लस H है। अगर मैं ऐसे ले लूंगा ना पूरा BD ना भी निकालूं, उसकी जगह अगर 20 प्लस H ले लूं तो मैं यहां से डायरेक्टली H भी निकाल सकता हूं। 20 प्लस H अपॉन में AB कितना दिया है स्टूडेंट्स 20, हमने मतलब निकाला है AB, हमने निकाला है कितना 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 20 √3 बराबर 20 प्लस H, तो H मेरा कितना हो गया 20 √3 माइनस 20 कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया √3 माइनस 1, यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। आप फाइनल आंसर में लिख सकते हो देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 20 √3 माइनस 1 मीटर। सो गाइस ये आ गया मेरा फाइनल आंसर, ये मैंने निकाल दिया हाइट ऑफ द टावर। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, ठीक है पहले मैं स्टैचू बना लिया, दिस इज अ स्टैचू। अब देखते हैं क्या है, ठीक है। स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, तो देखो क्या हुआ कि ये जो स्टैचू है पेडेस्टल के ऊपर है, तो मतलब अब पहले मैं बनाऊंगा पेडेस्टल, ये हो गया मान लो पेडेस्टल, इस पेडेस्टल के ऊपर बेसिकली एक स्टैचू है, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। तो ये मेरे पास ग्राउंड से टॉप ऑफ द स्टैचू पे जो एंगल दिया हुआ है एलिवेशन का वो 60 डिग्री दिया हुआ है, क्लियर 60 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे। फिर फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, अब पेडेस्टल के टॉप पे, ये मेरा पेडेस्टल, इसके टॉप पे एंगल कितना है 45 डिग्री। तो देखो मैंने इसको थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। दिस इज 45 एंड दिस कंप्लीट इज 60 डिग्री, ठीक है। कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, स्टैचू कितना था 1.6 मीटर टॉल था, तो ये 1.6 मीटर है, ये मुझको निकालना है, तो मैं इसको H मान लूँ, ट्राइंगल्स के नाम दे देते हैं A B C D। तो अब देखो कैसे करेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप। पहले लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल बी H मीटर इन ट्रायंगल। देखो क्या करा जाए कि मेरा आंसर आ जाए। सबसे पहले जब मैं ये लूंगा तो मेरे को बेस पता होना चाहिए ना, तभी मैं लेता हूं, क्योंकि देखो जब भी आप एंगल होगा एक चीज होनी चाहिए परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज में जो आपको नोन होनी चाहिए, उसके बाद आप दूसरी चीज लो, ठीक है ना। दूसरी चीज तभी आप निकाल सकते हो, तभी मैं यहाँ पे एक चीज जब मुझे पता होगी तभी मैं इसमें से दूसरी चीज लेने वाला हूं। तो मैं सिंपल सी बात एक ये समझ गया कि मेरे को पूरा हाइट लेने से पहले, यहाँ पूरी हाइट मेरे को लेने से पहले मैं ए बी फाइंड आउट कर लेता हूँ, है ना।
ये पता होना मुझे थोड़ा सा ज़रूरी हो गया। तो इन ट्रायंगल, छोटू ट्रायंगल यानी कि ए बी सी, परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकालना है, यानी tan थीटा का मामला। tan थीटा बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा बोले तो 45 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 45 होता है 1। BC मेरा h है, यहाँ पे AB मुझको निकालना है, तो AB भी मेरा कितना हो गया, h मीटर। ठीक है, तो ये मैंने फाइंड आउट करके निकाला है h। अब इन ट्रायंगल, अब बड़े वाले ट्रायंगल पे आ जाओ। इन ट्रायंगल ए बी डी, फिर से tan थीटा परपेंडिकुलर और बेस में ही गेम खेलनी है हमको। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। tan यहाँ पे एंगल कितना है 60, tan 60 परपेंडिकुलर बी डी बाय ए बी √3 बी डी पूरा कितना है h प्लस 1.6, ठीक है ना। बी डी मतलब दिस प्लस दिस ना, तो h प्लस 1.6 डिवाइडेड बाय ए बी इज h, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3h इक्वल्स टू h प्लस 1.6। यहां से हम क्या करें, h वाली टर्म एक तरफ ले आओ, √3h माइनस h इक्वल्स टू 1.6, ठीक है, इक्वल्स टू 1.6। तो h कॉमन अगर मैं लूंगा तो अंदर मुझे मिलेगा √3 माइनस 1, 1.6। तो h कितना आ गया 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। इसको करेंगे हम रैशनलाइज, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, तो h इक्वल्स टू 1.6 इंटू में √3 प्लस 1 अपॉन में, देखो आइडेंटिटी बन जाएगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ये कितना हो गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर बोले तो 3, 3 माइनस 1 इज 2, 2 से ये कटेगा 0.8 मुझे मिलेगा। तो ये आया 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। तो लास्ट में लाइन लिख दो, therefore the height of pedestal is 0.8 into √3 plus 1 meter. Answer. So this is the solution for the easy question, question number 8. क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ से कुछ अच्छे क्वेश्चंस स्टार्ट होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूँ तो देखो इसमें क्या कह रही हैं कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री। बिल्डिंग के टॉप से टॉवर के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। तो यहाँ पे हम इतनी सी बात समझ रहे हैं कि टॉवर और बिल्डिंग आमने सामने है, क्योंकि समझ लो कि यहाँ पे मेरे पास बिल्डिंग है, ये मेरी बिल्डिंग हो गई, मैंने मान लिया कि एच मेरी बिल्डिंग है और ये पूरा टॉवर है, इमेजिन कर लिया, ठीक है मैंने। अब इसने बोला क्या है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर, टॉवर के फुट से बिल्डिंग के टॉप तक का जो एंगल है, मैं यहाँ पे ग्राउंड बना देता हूँ, दिस इज ग्राउंड। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है आपको यहाँ से 30 डिग्रीज, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर, टॉवर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पे, ये वाला, एक सेकंड मैं इसको क्लियर बना देता हूं, दिस ये मैं मिटा देता हूं एक्स्ट्रा, हाँ बस इतनी सी फिगर है मेरे पास। और ये कितना एंगल दिया हुआ है, ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्रीज है, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि टॉवर जो है वो 50 मीटर हाई है, तो कह रहे हैं कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग बताइए, एच मेरे को बताइए। क्वेश्चन ये भी आसान है, देखो मैं ट्राइंगल्स के नाम दे दूं ए बी सी डी, ठीक है। अब जरा ध्यान से सोचो, अगर मेरे को एच निकालना है तो एच तो इस वाले ट्राइंगल में है ना, एच तो मैं निकाल लेता,
पर हाइपोटेन्यूज दे देते या फिर बेस दे देते। एंगल तो 30 डिग्री है ये वाला इस ट्राइंगल का, बट ये दे दो ना, ये मेरे को दिया ही नहीं हुआ। मैं ये निकाल ज़रूर सकता हूँ, पर कैसे? ये जो बड़े वाला ट्राइंगल है इसकी हेल्प से। इसका एंगल कितना दिया हुआ है 60, और इसमें परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से क्लियर कट बेस निकाल सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन खत्म ही हो गया। बेस मेरा आ गया, तो पहले बड़े वाले ट्राइंगल को लेके बेस निकालो, छोटे वाले ट्राइंगल में हाइट निकाल लो। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको समझ में आया समझ गए ना, वीडियो पॉज और खुद से ट्राई करो। बाकी हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। सॉल्यूशन, सबसे पहले मैंने क्या बोला, बड़े वाले ट्राइंगल से बेस निकालूंगा। पहले ये लिख लो, लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी h मीटर। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकालने, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा बोले तो tan 60, परपेंडिकुलर बोले तो BC, बेस बोले तो AB। tan 60 होता है √3, BC है मेरे पास 50, AB मुझको निकालना है, AB मेरा आ गया 50 अपॉन √3 मीटर। करने को आप यहाँ भी रेशनलाइज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको AB से कोई मतलब है नहीं ना, आपको तो H चाहिए ना, तो बाद में करेंगे, जब H के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होगी तब कर लेंगे। ठीक है, आ जाओ। इन ट्राइंगल ABD, tan थीटा बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो ये मैंने निकाला है 50 अपॉन √3, इसलिए राउंड मार देता हूँ, जो चीज़ निकाली है वो मैंने राउंड मार दिया। अब 50/√3 मुझको दे दिया। अब क्या कर रहा हूँ मैं, tan 30 हो जाएगा, ये tan 30 हो जाएगा, परपेंडिकुलर इस केस में हो जाएगा AD, बेस हो जाएगा यहाँ पे AB। tan 30 होता है स्टूडेंट्स 1/√3, AD कितना है H, और AB कितना है, अभी हमने निकाला है 50 अपॉन √3, तो आपको तो H चाहिए ना, 50/√3 मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके, तो 1/√3 इंटू हो जाएगा 50 अपॉन √3, किसके बराबर, H के बराबर। ठीक है, तो आपका ये हो गया 50 अपॉन 3H। देख रहे हो, मेरे को रैशनलाइज करे बिना हो गया ना काम, फिर यहाँ रैशनलाइज करता, फिर आगे जा करके करना पड़ता, कटिंग वुटिंग होती। तो इससे बढ़िया जो चीज़ नहीं चाहिए ना उसके लिए परेशान मत हो, जो चीज़ चाहिए एंड में देखी जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास H आ गया, तो देयरफॉर द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 50/3 और 50/3 मीटर, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। देखो जरा, 50/3, 3 1 3, 3 1 3, 2 0, 3 6 18, क्या हुआ 2, ये देखो ऐसे बनाया करो, क्या किया मैंने, 16 2/3। ठीक है, 16 2/3 ऐसे टिश्क्याओं कर दिया जाएगा, तो ये हो गया 16 2/3 meter. That's it guys. So this is the solution for your question number 9. Okay students, question number 10 कह रहे हैं, two poles of equal heights are standing opposite to each other. तो मैं यहाँ पे दो बेसिकली पोल बना लेता हूँ, एक और एक ये दूसरा। ठीक है, स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, ये रोड के अपोजिट साइड पे ये खड़े हुए हैं दोनों पोल्स हमारे। जो 80 मीटर वाइड रोड है, ये लो, ये मुझे पूरा कितना दिया हुआ है 80 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड पे किसी एक पॉइंट पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन to the top of the poles are 60 and 30. एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल पे एक जगह 60, दूसरी जगह पे 30। ठीक है, ये हो गया 60 एंड दिस इज 30 respectively. Find the height of the poles and distances of the point from the poles. ठीक है,
हाइट, पहले ट्रायंगल का नाम दे देते हैं, दिस इज ए बी सी डी ई, और हाइट h मान लेते हैं। अगर ये h है तो ये भी h है, क्योंकि इक्वल हाइट आपको गिवन है। तो चलो सॉल्यूशन, लेट दी हाइट या हाइट ऑफ द पोल्स दैट इज ए बी और डी ई, इसको मैं h मीटर मान लेता हूँ, ठीक है ना। मेरे को ये भी निकालना है कि कितने डिस्टेंस पे है दोनों पोल्स के। तो चलो यहाँ से इस डिस्टेंस को x मान लेते हैं कि ये वाला डिस्टेंस x है। तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, 80 माइनस एक्स, है ना। ये वाला अगर x है तो बाकी बचा हुआ क्या होगा, 80 में से x हटा दो, 80 माइनस एक्स, ये भी ठीक है। अब सॉल्यूशन पे अगर और आगे हम बढ़ें तो बेसिकली मेरे को h निकालना है। एक देखो ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ये ट्रायंगल बन रहा है, इसमें परपेंडिकुलर है और ये बेस है, इसके अंदर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस यानी कि tan के फॉर्मूले लगने वाले हैं। तो चलो बस सबसे पहले दो चीज़ें मेरे को यहाँ दिख रही हैं, इसी पे हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, देखो क्या निकल कर आता है यहाँ से। ट्रायंगल ए बी सी से अगर मैं बात करूँ, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे क्या है, tan 30 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 होता है 1/√3 इक्वल्स टू ए बी मेरा h और बी सी मेरा x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, √3h, ठीक है। सिमिलरली इन ट्रायंगल सी डी ई, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 बराबर परपेंडिकुलर डी ई बेस सी डी। tan 60 बोले तो √3 इक्वल्स टू डी ई इज h एंड सी डी इज 80 माइनस एक्स। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 80 माइनस एक्स इंटू √3 जो है वो मेरा h है। देखो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली है ना, इधर से भी x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं और उसको इक्वेट कर देंगे क्योंकि दोनों x x हो जाएंगे। ये क्या बन रहा है, 80√3 माइनस √3x इक्वल टू h। तो x की वैल्यू निकालनी है, 80√3 माइनस h किसके बराबर होगा, √3x की। तो यहाँ से x कितना आ गया, 80√3 माइनस h डिवाइडेड बाय √3। ये √3 नीचे चला गया, सिंपल है। x की वैल्यू यहाँ से ये निकाली और इस ट्रायंगल से ये निकाली। अब क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, नाउ इक्वेटिंग द वैल्यू ऑफ x वी गेट, हमें क्या मिलेगा, जब मैं x की वैल्यूज को इक्वेट कर दूंगा तो हमें मिलेगा √3h जो है वो बराबर है 80√3 माइनस h अपॉन √3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, √3 इंटू √3 हो गया 3h बराबर 80√3 माइनस h, इधर ले आओ इसको, ये बनेगा 4h बराबर 80√3। तो h कितना हो गया, 80√3 अपॉन 4 कट गया और ये बना 20√3। देयरफॉर हाइट ऑफ पोल्स इज इक्वल्स टू 20√3 मीटर। तो काम हो गया, हमारी हाइट ऑफ दी पोल्स तो आ गया। अब डिस्टेंसेस निकालना है यानी कि x निकालना है। ऑल्सो x कितना था, √3h यानी √3 इंटू 20√3 यानी √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 इंटू 20 इज 60 मीटर। तो यहाँ से ये मेरे को देखो, मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, हाइट मेरी आ गई है 20√3, ये भी मेरा हो गया है 20√3। x की वैल्यू 60, ये 60 है तो ये 80 माइनस 60 20। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल
ए बी इज 60 मीटर एंड फ्रॉम पोल सी डी सॉरी पोल डी ई इज 20 मीटर। तो बेसिकली हमारे आंसर्स अल्टीमेटली क्या हैं, एक तो ये हाइट ऑफ द पोल और ये डिस्टेंसेस ए बी से और डी ई से। सो दिस इज द सॉल्यूशन बेसिकली फॉर योर क्वेश्चन नंबर 10। इसके अंदर हम लोगों ने दोनों ट्रायंगल्स को लिया, दोनों ट्रायंगल से एक्स की वैल्यूज निकाल के मैंने इक्वेट करी हैं, और ज़रूरी नहीं कि आप भी एक्स की ही वैल्यूज़ निकाल कर इक्वेट करो, आप एच की वैल्यूज़ भी निकाल कर इक्वेट कर सकते थे और वहाँ से भी आपको एक्स की वैल्यू मिलती, फिर बाद में एच आता। मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यूज़ निकाली, इक्वेशन मेरी एच की टर्म्स में बनी, वहाँ से मैंने एच निकाला, एच को किसी भी इक्वेशन में डाल दोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। सो इन दिस वे हम इस क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट करते हैं। दैट्स इट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं कि अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कनाल। एक कनाल है, उसके बैंक पे एक टीवी टावर है, और फिर उसके बाद कह रहे थे एंगल ऑफ फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, दूसरी बैंक के अपोजिट पे एक पॉइंट है, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। यानी कि ये मेरे को गिवन फिगर है, ये मतलब बेसिकली इसका मतलब ये कैनाल है, एक साइड पे टीवी टावर है और दूसरे साइड पे जो उन्होंने बताया पॉइंट है, वहाँ से 60 डिग्री एंगल है टॉप पे। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट, ठीक है, इसी लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं, अगर फुट ऑफ द टावर से जो लाइन आ रही है उसको अगर मैं 20 मीटर और एक्सटेंड करता हूँ तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से यानी डी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्रीज है। तो हमसे बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कनाल। तो हमको बेसिकली यहाँ पे ए बी निकालना है और हमको यहाँ पे बी सी निकालना है, ठीक है। तो दो ट्राइंगल मेरे को क्लियरली दिख रहे हैं ना, आओ चलो स्टार्ट करते हैं। लेट द हाइट ऑफ द टावर, है ना, टीवी टावर बी h मीटर एंड द विड्थ ऑफ कैनाल बी x मीटर। मान लेते हैं दिस इज x एंड दिस इज h। चलो इसका मतलब क्या होगा, लिख लेते हैं, दैट इज ए बी हमारा है h मीटर और बी सी हमारा है x मीटर। डन। अब और आगे बढ़ते हैं। चलो ट्रायंगल मेरे को दो दिख रहे हैं 90 डिग्री वाले, एक ये छोटू ट्रायंगल और एक ये बड़े वाला ट्रायंगल। तो चलो दोनों ट्रायंगल के अंदर हम लोग लगाते हैं परपेंडिकुलर और बेस का लॉजिक लगने वाला है। क्लियर हमको दिख रहा है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ इन द सेंस h है परपेंडिकुलर, और बेस में एक बार x लेते हैं और एक बार चलो करके देखते हैं क्या होगा। आइए सबसे पहले इन ट्रायंगल छोटू ट्रायंगल यानी कि ए बी सी, टैन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे एंगल है 60, टैन 60 यानी कि परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी सी। टैन 60 कितना होता है √3, ए बी कितना है h, बी सी कितना है x। देयरफॉर जो h है वो मेरा क्या हो गया √3x। ठीक है, मैंने h की वैल्यू निकाल ली है यहाँ पे। अब इसके बाद इन ट्रायंगल बड़े वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी डी, टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, यहाँ पे 30 डिग्री है तो टैन 30 बराबर परपेंडिकुलर बोले तो ए बी और बेस मेरा पूरा बी डी। ठीक है, टैन 30 होता है 1/√3 और ए बी कितना है h और बी डी देखो पूरा कितना होगा बी डी। मैं इसको लिख सकता हूँ ना 20 + x। पूरा जो बी डी है वो बेसिकली क्या है डी सी प्लस बी सी यानी कि 20 + x। तो यहाँ से मेरा h क्या आ गया 20 + x डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे लाइन क्लिक करके यहाँ कर रहा हूँ। इसके बाद देखो h मैंने पहला निकाला √3x, उसके बाद आया 20 + x डिवाइडेड बाय √3, इक्वेटिंग h फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। क्या हो गया यहाँ पे √3
x की वैल्यू जो है वो 20 प्लस एक्स अपॉन रूट 3 के इक्वल है। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 3x बराबर 20 प्लस एक्स, 3x में से x गया बराबर 20, 2x की वैल्यू 20, x की वैल्यू 10। देयरफॉर विड्थ ऑफ कैनाल दैट इज BC कितनी है 10 मीटर। ऑल्सो पुट x इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 1 या 2, किसी में भी डाल दो आप। 1 वाली में सीधी डायरेक्ट वैल्यू निकल आएगी, h की वैल्यू है √3x यानी h इक्वल्स टू √3 इंटू 10 यानी h इक्वल्स टू 10 √3, ये x निकाला। देयरफॉर width of the TV tower is 10 √3 meter. That's it. So again easy question, ये पूछा था width of canal और ये पूछा था width of TV tower। तो देखो टारगेट करो ट्रायंगल्स के ऊपर। जो दो ट्रायंगल्स बेसिकली मेरे को गिवन है वहीं से लॉजिक लगना है। वेरिएबल्स एक लेफ्ट हैंड साइड रखते जाओ, उसको इक्वेट करो, वैल्यू निकालो, पुट कर दो। तो इजी क्वेश्चन था और ये था आपका बेसिकली क्वेश्चन नंबर 11। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं इसके अंदर। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टॉवर इज 60 डिग्री। मतलब बिल्डिंग के टॉप से टॉवर तक एलिवेशन एंगल 60 है और वहीं से डिप्रेशन एंगल जो टॉवर के फुट पे जाने वाला है वो 45 डिग्री है। तो कह रहे हैं कि डिटरमाइन करो हाइट ऑफ द टॉवर क्या होगी। तो देखो सबसे पहले इसका डायग्राम यानी इसकी जो फिगर है बेसिकली वो बनानी बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या बोला इन्होंने, 7 मीटर टॉल बिल्डिंग। मैंने कहा चलो ये एक 7 मीटर टॉल बिल्डिंग बना देते हैं। अब एक टॉवर है, मान लो ये बेसिकली आपका टॉवर हो गया, ठीक है। और इस पॉइंट से एलिवेशन का एंगल देखो, एलिवेशन या डिप्रेशन मैंने आपको हमेशा बताया कि हॉरिजॉन्टल से देखा जाता है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में बनाऊंगा और यहाँ से मेरा ये वाला एंगल जो है वो कितना आ गया 60 डिग्री। क्लियर हो गया। और डिप्रेशन एंगल आपको दिया हुआ है, डिप्रेशन मतलब फुट पे जो जाने वाला है ये वाला एंगल, ये भी आपको गिवन है, कितना है ये एंगल गिवन है आपके लिए 45 डिग्री। ठीक है, ग्राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। ये मेरा बन गया है ग्राउंड और मुझे बेसिकली निकालना है हाइट ऑफ द टॉवर, यानी मुझको ये चीज़ निकालनी है। तो इजी है, ध्यान से देखो करेंगे कैसे इसको हम लोग। सबसे पहली बात, नाम दे दिया जाए ट्रायंगल्स का, ABCDE। ठीक है, सॉल्यूशन, हाइट ऑफ द टॉवर जो है वो पूरी कितनी है DE, द हाइट ऑफ द टॉवर इज CE, जो हमको बेसिकली फाइंड आउट करनी है। बिल्डिंग 7 मीटर दिया हुआ है। देखो अब ध्यान से समझना इस बात को, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइंस हैं, इसको एज अ ट्रांसवर्सल कंसिडर करो तो ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होता है। इसे क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो चलिए अगर ये 45 डिग्री है तो हम ये बात समझ चुके हैं कि ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होने वाला है। ठीक है, दिस एंगल इज ऑल्सो 45 डिग्रीज। अब आप एक काम करो, मेरे को ये बताओ, अच्छा पहले मेरे को बताओ, निकालना ये काफ़ी आसान है। क्यों, क्योंकि देखो अगर ये 7 है तो इसके सामने ये भी 7 होगी। चैलेंज है इसको निकालना। ये जैसे ही मेरे को मिल जाएगा मैं 7 से ऐड करूंगा, मुझे टॉवर की हाइट पता लग जाएगी। बट ये पता लगाने के लिए इस ट्रायंगल की हेल्प लेनी पड़ेगी। इस ट्रायंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर तो मैं तब निकाल पाऊंगा जब मुझे ये बेस गिवन होगा। तो अब मेरी तलाश किसकी है, इस बेस को निकालने की। बेस अब ऊपर वाले ट्रायंगल से तो निकलेगा नहीं, नीचे वाले ट्रायंगल से मैं ज़रूर यहाँ से बेस निकाल सकता हूँ। कितना है, कैसे, ये वाला ट्रायंगल अगर मैं लूँ, ये परपेंडिकुलर गिवन है, बेस मैं निकाल सकता हूँ।
बहुत बढ़िया। और जो बेस मेरा ये BC होगा वही बेस मेरा AD है। तो चलिए, आई होप आप कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। इन ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस निकालना है, यानी कि tan थीटा बराबर किसके है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। tan थीटा यानी कि tan 45 किसके बराबर है, परपेंडिकुलर और बेस BC। tan 45 होता है 1, AB मेरे को दिया हुआ है 7, तो BC मुझे क्लियरली मिल रहा है, BC मेरा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, BC अगर 7 है, देयरफॉर AD भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। सॉरी, सेंटीमीटर नहीं, ये मीटर में चल रहा है सारा काम ना। हाँ, तो 7 मीटर। अब इसके बाद इन ट्रायंगल, देखो मैंने ये रेड पेन से या ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ, दिस इज 7 मैंने निकाला है, ये भी 7 इसीलिए होगा। अब इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ADE फिर से लगाओ tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। एंगल है यहाँ पे 60 डिग्री। tan 60 बराबर परपेंडिकुलर DE और बेस AD। AD मैंने इस बार निकाल लिया, tan 60 मेरा √3, DE मुझे नहीं मालूम, AD मेरा 7, तो DE कितना आया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 7 √3 मीटर। नाउ height of the tower is CE, which is equals to DE plus DC, यानी कि 7 √3 प्लस 7 कॉमन ले लो, √3 प्लस 1 मीटर, और यही है आपका आंसर। दैट्स इट, दिस इज द फाइनल आंसर गाइस। मेरे को निकालना था हाइट। तो अब आप समझ रहे हो, कुछ कुछ चीजें मैंने यहाँ मिस करी हुई हैं, आप लिख लोगे कि AB बराबर होगा DC के, तो ये मिलकर के 7 मीटर हुआ, मतलब ये दोनों चीजें 7 मीटर है, ये मैंने मिस करा, लिखा नहीं है, यूज कर लिया डायरेक्टली आपको बता करके, तो ये आप लिखोगे। उसके बाद BC और DE बराबर होते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे लिखना है आपको। ठीक है, बस और क्या है, बाकी कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट आपके सामने है, क्वेश्चन इतना ईजी था, कंप्लीट हो गया। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर योर क्वेश्चन नंबर 12।